तो अब सुन लो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक कभी भी कौम को दोबारा उन करप्ट लोगों की तरफ वापस जाने की इजाजत नहीं देगी, एक ऑप्शन के तौर पे कौम के सामने मौजूद रहेगी। हम आज आप ताकतवर इदारे आज सारे परेशान है, सर पकड़ के बैठे हैं कि हम क्या करें। आपने मौजूदा बाय इलेक्शन के अंदर देख लिया कि कौम दोबारा उन करप्ट लोगों की तरफ पलट रही है, वो दोबारा जीत गए हैं। आपकी तब्दीली का जेली जो गुब्बारा था वो फट चुका है और आपकी आवाज आपकी बात लोगों ने नहीं सुनी और दोबारा कौम उधर पलटना चाह रही है। दोस्तों, आज पाकिस्तान उस दोराहे पर खड़ा है जहां पर दो ही काम होंगे, या कौम एक अजीम अवामी जमहूरी इनकलाब की तरफ जाएगी, निजाम की तब्दीली की तरफ जाएगी, या दोबारा पलट कर उन्हीं करप्ट लोगों की तरफ चली जाएगी। सो इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक अपना भरपूर रोल प्ले करे। शख्सियत जो कि हयात हो उसका बर्थडे इतने बड़े पैमाने के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता हो शर्क से गर्ब तक, ये एजाज़ सिर्फ शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर कादरी को हासिल है कि उनकी हयात, उनकी ज़िंदगी के अंदर शर्क से गर्ब पूरे यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और मिडल ईस्ट और पाकिस्तान के तमाम बड़े छोटे शहरों के अंदर उनकी हयात में उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है। और ये इसके पीछे उनकी एक स्ट्रगल है 70 साल की। इंग्लिश के एक बड़ा मशहूर जुमला है कि ऑल लाइफ फॉर्म्स रीच मैक्सिमम एक्सेप्ट ह्यूमंस। दुनिया की सारी मखलूक़ात मैक्सिमम तक पहुंचती हैं सिवाय इंसानों के। इंसान एक वो मखलूक है जो अपनी लाइफ में 5% भी डिलीवर नहीं कर पाता जो अल्लाह ताला ने उसको दिया होता है, 5% से कम परफॉर्म करता है, लेकिन बाकी दुनिया की सारी मखलूक़ात मैक्सिमम तक पहुंचती हैं। जब ये फार्मूला हम शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर कादरी की शख्सियत के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी 70 साल की ज़िंदगी के अंदर एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा उन्होंने यूटिलाइज किए हैं इस उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। उन्होंने एट द सेम टाइम उनकी शख्सियत के 1000 गोशे हैं, 1000 जेहते हैं। अगर उनके एक एक गोशे के ऊपर बात करनी की जाए तो मैं समझता हूँ कि वक्त का दामन साथ न दे। वो एट द सेम टाइम एक मुसन्निफ हैं, उन्होंने 1000 से ज़्यादा किताबें लिख दी हैं। वो मुबल्लिग है, उन्होंने अपना नज़रिया लोगों तक पहुँचाया। पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपना एक नज़रिया दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी दी। वो एक मुहद्दिस भी हैं, हदीस के ऊपर भी उन्होंने काम किया। वो एक मुफस्सिर भी हैं, वो एक मुस्लिह हैं, इस्लाह के ऊपर उन्होंने काम किया, इंसानियत की बेहतरी के लिए, सोशल वेलफेयर के ऊपर काम किया, एजुकेशन के ऊपर काम किया। यानी मुझे बताएं ना कि कौन सी ऐसी एक इंसान के अंदर पॉसिबल हो सकता है कि वो सारे मुमकिन शोबों को टच करे और उसके अंदर जाके एक इनकलाबी इक़दामात करे और कुछ डिफरेंट काम करे। ये पॉसिबल नहीं होता है कि इंसान किसी एक फील्ड का मास्टर हो सकता है, 2 को हो सकता है, 3 को हो सकता है। हाउ इट इज पॉसिबल कि एट द सेम टाइम वो 1000 शोबों को टच करे और उसके अंदर जाके अपनी तजदीदी फिक्र इंट्रोड्यूस कराए। लेकिन यह एजाज़ शेखुल इस्लाम को हासिल है। अब मैं जो स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा आज के इस मजमे के अंदर, वो ज़ाहिर है चूँकि मेरा तल्लक पाकिस्तान अवामी तहरीक से है तो मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली बात करना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स की दुनिया के अंदर भी डॉक्टर ताहिर कादरी ने जो काम किया है, न इससे पहले न इसके बाद आने वाले वक्त करीब में कोई शख्स ये काम कर सकेगा। और वो काम क्या था कि पाकिस्तान को बने हुए 70 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। हमारी बड़े सगीर पाक इनकी मुरवजा पॉलिटिक्स है कि उस वक्त तक लीडर पार्टी की जान नहीं छोड़ता जब तक वो मर नहीं जाता। इवन कि यहाँ तो मरने के बाद भी भुट्टो जिंदा है आपके सामने। लेकिन आपने एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस कराया कि अपनी हयात के अंदर आपने पॉलिटिक्स से जो परफॉर्म करना था, जो नजरिया देना था, जो लाइन ऑफ डायरेक्शन देनी थी कौम और मुल्क को, वो दी और पैट की चेयरमैन से रिटायरमेंट ले ली। आप चेक कर लें पाकिस्तान की किसी एक पॉलिटिकल जमात के अंदर जिसमें ये मिसाल मौजूद हो, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। ये एक नया काम था जो पाकिस्तान और क्या बर्रे सगीर की पॉलिटिक्स के अंदर फर्स्ट टाइम हुआ है। आपने पॉलिटिक्स की दुनिया के अंदर एक नजरिया दिया और वो नजरिया ये था कि जब 89 में उन्होंने अपनी जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक की बुनियाद रखी तो उन्होंने ये बात बताई थी कि उस वक्त तक इस मुल्क और कौम का आप बावकार मुकाम नहीं दिला सकते जब तक आप इस मुल्क के अंदर इस करप्ट पार्लिमानी पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो जेन्युइन क़यादत को फिल्टर कर देता है, उसको ऊपर जाने नहीं देता, और चोर और करप्ट लोग ऊपर आते हैं और फ्यूडल लॉर्ड है और बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं जो पिछले 70 साल से राज कर रहे हैं इस मुल्क की पॉलिटिक्स के ऊपर। लिहाजा अगर इस मुल्क को आप राइट डायरेक्शन देना चाहते हैं, इस मुल्क को जेन्युइन क़यादत देना चाहते हैं, तो आपको इस मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम को चेंज करना होगा। ये पार्लिमानी निज़ाम रास्ता नहीं देता जेन्युइन लीडरशिप को। ये बात कब की थी? 89 में, जब अवामी तहरीक की बुनियाद रखी थी।
और उस वक्त आपने ये कहा था कि हम 1-2 मार्कों के अंदर कोशिश करेंगे, इलेक्शन में भी जाएंगे, लेकिन हमें ये बात क्लियर है कि ये निज़ाम रास्ता नहीं देता। हम गए, हमने देखा कि वो वही चीज़ थी, वही फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वही हल्के थे, विनिंग हॉर्सेस थे, वो मखसूस उनके हल्के उन्होंने अपने काबू की हुई हैं, उसके अलावा किसी को उठने नहीं देते। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या वो लीडर्स हैं? नहीं, दुनिया की किसी लीडरशिप की डिक्शनरी के तारीफ के अंदर वो लीडर नहीं जाने जाते। उनकी लीडरशिप, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो फियर क्रिएट करते हैं थाने और कचहरी का, वो एक टेरर क्रिएट करते हैं और लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। मुल्क और कौम और अवाम उनके मिशन में दूर दूर तक भी नहीं होती, और इसी नजरिए और के तहत तमाम जमातें पॉलिटिक्स कर रही हैं इससे पहले। उसके बाद हमने 2013 और 14 के अंदर धरने दिए, इस्लामाबाद में हम बैठे, यके बाद दीगरे हमने 2 धरने दिए, और दोनों दफा हमने कौम को, इदारों को और सब अरबाब इख्तियार को ये बात समझाने की कोशिश की कि हम आपको पुरअमन इनकलाब का, पुरअमन तब्दीली का एक मौका दे रहे हैं। क्या आपको पता है, आप भी ये बात जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये निज़ाम करप्ट निज़ाम है, ये बोसीदा निज़ाम है, ये पैसे का निज़ाम है। ये निज़ाम, इस निज़ाम इंतखाबात के तहत अगर आप 100 इलेक्शन भी करवाएंगे तो तब्दीली नहीं आएगी। ये बात डॉक्टर तारिक कादरी ने एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा कही, सैकड़ों बार ये बात कही। आप ये बात जानते थे, आप ये बात समझते थे कि इस निज़ाम के तहत तब्दीली नहीं आती, लेकिन आपने हमारी बात पे कान नहीं धरे। आपने पुरअमन इनकलाब को रास्ता नहीं दिया। डॉक्टर साहब जब लाहौर से निकले थे तो उनका ये वादा था, गमला नहीं टूटेगा, पत्ता नहीं टूटेगा, और हम पुरअमन तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेंगे और हम आपको मौका देंगे, इदारों को और ताकतवर अरबाब इख्तियार को, कि आप इस मुल्क का निज़ाम चेंज करें। लेकिन आपने 13 के अंदर भी कैरेक्टर असैसिनेशन का सहारा लिया, 14 के अंदर भी आपने ये किया, आपने मीडिया ट्रायल किया, आप जितने करप्ट एलीट थी, वो सारी करप्ट एलीट उस वक्त हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई थी और सारे मिलकर उस अवामी इंकलाब का रास्ता रोकना चाहते थे। 70 दिन इस्लामाबाद की सरजमीन पे बैठे और सुबह शाम हमने ये आवाज बुलंद की कि आज मौका है आपके पास कि पुरअमन इनकलाब को रास्ता दे दो। हम नहीं चाहते कि या दहशत फैले या लाशें गिरे या खून बहे, हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से हम जो बात कर रहे हैं वो बात आप भी समझते हैं, पूरी कौम समझती है, इदारे समझते हैं कि उस इनकलाब को रास्ता दे दें। लेकिन आपने उस इनकलाब को रास्ता नहीं दिया। आपने कौम को फिर एक दफा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और आपने ये समझा कि शायद इंतखाबात की शक्ल के अंदर जो गवर्नमेंट बनेगी वो इस मुल्क और कौम के मसले का हल होगी। लेकिन आपने 18 के इलेक्शन के अंदर देख लिया कि वो जमात जो इंतखाबात के जरिए तब्दीली की बात करती थी, वो जमात जो इंतखाबात के जरिए ये बात करती थी कि हम इस मुल्क के अंदर एहतसाब करेंगे, हम मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम राइज करेंगे, वो इन जमात जो ये समझती थी कि इंतखाबात के नतीजे में एक ऐसी गवर्नमेंट कायम होगी जो इन माफियाज का मुकाबला करेगी। आज 3 साल उस जमात को बरसर इक़्तिदार है, गुजर चुके हैं, उसको आज तक ये नजर ही नहीं आ रहा कि रास्ता कौन सा अपनाए, वो रास्ता ही भूल चुके हैं अपना। और 3 साल के अंदर उनकी हालत यह है कि उन्होंने पूरी मुल्क की मैशत का जनाजा निकाल दिया है। अपनी हर कही हुई बात के ऊपर उन्होंने यू टर्न लिया है, हर कही हुई बात के ऊपर वो फिर गए और आज उन्होंने इस निजाम के साथ कंप्रोमाइज कर लिया है। देखो दोस्तों, आप ये समझते हैं कि मरीज एक होता है, उसके ठीक होने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला, एक मरीज अगर किसी डॉक्टर या हकीम के पास जाता है तो वो डॉक्टर हकीम उसको परहेज सजेस्ट करता है कि आप ये चीजें छोड़ दें, ये खाएं और ये ना खाएं, आप ठीक हो जाएंगे। एक दूसरा मरीज होता है जिसको मेडिसिन लेना जरूरी होता है, मेडिसिन से ठीक होता है। लेकिन एक मरीज वो होता है कि जिसकी हालत उस वक्त ये हो चुकी होती है कि उसको ऑपरेशन के बगैर, सर्जिकल ऑपरेशन के बगैर वो ठीक नहीं हो सकता। सर्जिकल ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका होता है। हमारे इस मुल्क के निजाम की हालत इस वक्त वो कैंसर ज़दा हो चुकी है, ये सर्जिकल ऑपरेशन के बगैर ठीक होने वाला नहीं है। लेकिन आपने ये समझा कि आप इलेक्शन का टीका लगा के, इलेक्शन के जरिए एक जमहूरी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कायम करके आप इस मुल्क को ठीक कर लेंगे। आपने कुछ भी नहीं कर सके। आपने कर्जों की भरमार कर दी, आपने IMF से कर्जा लिया, सऊदीया से कर्जा लिया, चाइना से कर्जा लिया, UAE से आपने कर्जा लिया। इन तमाम तर कर्जा लेने के बाद आपने अवाम के ऊपर भी टैक्सेस की भरमार कर दी और महंगाई अपने उरूज के ऊपर पहुंच चुकी है, गरीब आदमी पिट चुका है। आप किसी एक शोबे को ठीक नहीं कर सके। पुलिस इस्लाहात की आपने बात की थी, पुलिस पहले से ज्यादा बुरे हालात हैं उनके, आप उसको ठीक नहीं कर सके। आपने सूबा की बात की थी, अभी मोहतरम बयान कर रहे थे सूबा हजारा की, आपने सराइकियों से वादा किया था कि हम आपको सूबा देंगे। 3 साल के अंदर सराइकियों को आप सूबा नहीं दिया आपने, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम है? हजारा सूबा की तहरीक हमेशा से यहां मुतालबा रहा है हजारा सूबा का, आपने 3 साल उसके ऊपर बात तक भी नहीं की। तो इसलिए दोस्तों, ये इलेक्शन, ये सो कॉल्ड इलेक्टोरल सिस्टम इस मुल्क के अंदर जेन्युइन तब्दीली को रास्ता नहीं देता, ये मैं आपको बता रहा हूं।
तो इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक खामोश नहीं रह सकती, क्योंकि हमारी इस मुल्क के अंदर निजाम की तब्दीली के लिए कुर्बानियां हैं। हमने 14 लाशें दी हैं, हमने खून बहाया है, हम 70 दिन इस्लामाबाद की सरजमीन पर बैठे हैं और हमने आवाज बुलंद की है कि इस मुल्क के निजाम को तब्दील करो, निजाम को तब्दील करो। आपने हमारी आवाज नहीं सुनी, तो अब सुन लो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक कभी भी कौम को दोबारा उन करप्ट लोगों की तरफ वापस जाने की इजाजत नहीं देगी। एक ऑप्शन के तौर पे कौम के सामने मौजूद रहेगी। हम आज आप ताकतवर इदारे आज सारे परेशान है, सर पकड़ के बैठे हैं कि हम क्या करें। आपने मौजूदा बाय इलेक्शन के अंदर देख लिया कि कौम दोबारा उन करप्ट लोगों की तरफ पलट रही है, वो दोबारा जीत गए हैं। आपकी तब्दीली का जेली जो गुब्बारा था वो फट चुका है और आपकी आवाज आपकी बात लोगों ने नहीं सुनी और दोबारा कौम उधर पलटना चाह रही है। दोस्तों, आज पाकिस्तान उस दोहराए पर खड़ा है जहां पर दो ही काम होंगे, या कौम एक अजीम अवामी जमहूरी इनकलाब की तरफ जाएगी, निजाम की तब्दीली की तरफ जाएगी, या दोबारा पलट कर उन्हीं करप्ट लोगों की तरफ चली जाएगी। सो इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक अपना भरपूर रोल प्ले करेगी। मोहतरम सेक्रेटरी जनरल साहब बैठे हैं, अभी पाकिस्तान अवामी तहरीक की मर्कजी कोर कमेटी अनाउंस हो चुकी है। हम बलदियाती इलेक्शन के अंदर जाएंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हमने जो मंशूर दिया है, अपना जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसके सबसे बड़े जो 2 पॉइंट हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट मुल्क के अंदर इस मौजूदा करप्ट पार्लिमानी निजाम की तब्दीली है। ये निजाम कैंसर ज़दा हो चुका है। आप इस निजाम से और कुछ नहीं निकलने वाला। सेनेट का इलेक्शन देख लें, आपके सामने अरबों की डील हो रही है, चोरों की तरह भाग बैग उठा के फिर रहे और खरीदो फरोख्त हो रही है। इमरान खान ने ये बात की थी कि शो ऑफ हैंड के साथ इलेक्शन होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस लेकर गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि शो ऑफ हैंड से ये नहीं बिकेंगे, क्योंकि ये बात उनको भी पता थी ये गटर की पैदावार है, ये इतने चोर और करप्ट हैं कि जो दुनिया का निजाम लाना ले आओ ये फिर भी बिकेंगे, क्योंकि इनका जीना मरना पैसा है। ये जीते पैसे के लिए, ये मरते पैसे के लिए हैं, इसके अलावा इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, एक हलफनामा तैयार किया कि अब जो सेनेट उम्मीदवार होगा वो ये हलफ देगा कि मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, मैंने कोई खरीदो फरोख्त नहीं की। आप हलफ किन से ले रहे हैं? उन लोगों से जिनका जीना मरना ही पैसा, जिनका ईमान ही पैसा, उनका खाक हलफ है। वो तो पार्लियामेंट के जब मेंबर बने थे तब भी हलफ दे के आए थे, लेकिन उन्हें हलफ की कौन पासदारी की, किसने की? लिहाजा दोस्तों, इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक का पहला मुतालबा इस करप्ट पार्लिमानी निजाम की तब्दीली है। हम एक नया निजाम कायम करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मुतनासिब नुमाइंदगी और सदारती निजाम का मिक्सचर होगा, जो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक पाकिस्तान और कौम को सूट करेगा। हम ऐसे निजाम की बात करते हैं। और हमारे मंशूर का जो दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, वो पॉइंट 35 सूबों का क्याम है। हम 35 प्रोविंसेस की बात करते हैं। हम कहते हैं कि आप डिविजन ऑफ पावर करें, आप छोटे छोटे यूनिट्स बनाएं, आप हर डिवीजन को एक सूबा डिक्लेयर करें, ताकि पूरी दुनिया के अंदर देख लें। दुनिया की किसी एक मुल्क की आप हमें मिसाल दे दें कि जिस मुल्क की आबादी 20-22 करोड़ हो और उसके ऊपर 4 सूबे हो। ये सिर्फ जुल्म पाकिस्तान के साथ हो रहा है, और ये करप्ट एलीट कभी भी नहीं चाहेगी ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर करे या अपने इख्तियारात आगे आवाम को दे, ये कभी भी नहीं चाहेंगे। लिहाजा पाकिस्तान अवामी तहरीक अपना रोल प्ले करेगी, अपनी बात बुलंद करेगी, कौम के ज़हनों पर, कौम के शऊर के ऊपर दस्तक देगी। और इस सिचुएशन के अंदर मैं आज यहाँ तशरीफ लाने वाले दूर नज़दीक से जो तहरीक के कारकुनान हैं वो भी, और जो इसके अलावा हमारे मुहिब्बीन मुखलसीन हैं, मैं आप सबको दावत देता हूँ कि आप आएँ, इस अजीम अवामी जमहूरी इनकलाब की स्ट्रगल के अंदर हमारा साथ दें। हम इस काफिला इनकलाब को आगे लेकर चलें। याद रख ले, इनकलाबियों की डिक्शनरी के अंदर मायूसी नाम का लफ्ज़ नहीं होता। कोई ये मत समझे कि 13 और 14 के अंदर इन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया था तो हम अपने मिशन से हट जाएंगे, अपनी मंजिल से हट जाएंगे। नहीं, ये बात कभी नहीं हो सकती। और ये भी बात समझे कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जो पैट की चेयरमैन से रिटायरमेंट ले ली है तो शायद वो अपने इनकलाब के मिशन से हट गए हैं, इसको भी अपने ज़हनों से निकाल दें। डॉक्टर ताहिरुल कादरी शेखुल इस्लाम कायदे इनकलाब हैं, वो पहले भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम डॉक्टर साहब की जिंदगी के अंदर उनको वो नजारा दिखाएंगे। हम इस अज़्म और इस पैशन के साथ निकले हैं कि हम आवाम को मुनज़्ज़म करेंगे, आवाम को बाशऊर करेंगे, तंजीमें बनाएंगे, और इंशाअल्लाह अगले कुछ सालों के अंदर डॉक्टर ताहिरुल कादरी को वो नजारा दिखाएंगे कि वो आएंगे और इस इनकलाब की क़यादत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सो दोस्तों,
आज हम खिराज तहसीन पेश करते हैं अपने अजीम कायद शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर कादरी को कि उन्होंने जो फिक्र, जो विजन, जो नजरिया और जो डायरेक्शन इस कौम को दी थी, आज पूरी कौम, पूरे इदारे सब उसके ऊपर मुत्तफिक हो चुके हैं और उनको ये बात समझ आ चुकी है कि जब तक इस कैंसर ज़दा निज़ाम इंतखाबात को आप चेंज नहीं करेंगे, इस मुल्क के अंदर वही लोटे पलट पलट कर वापस आते रहेंगे, कभी भी इस मुल्क के अंदर जेन्युइन तब्दीली नहीं आ सकती। आज की गुफ्तगू का इख्तिताम मैं कुछ अशार पे करूंगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सहर की खुशियां मनाने वालों, सहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। और वो दिन गए कि जब हर सितम को अदाए महबूब समझ के चुप थे। उठेगी हम पर जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। और मैं बता रहा हूं, ये जो गमला न टूटने और पत्ता न टूटने की गारंटियां दी थी आपको डॉक्टर साहब ने, और पुरअमन इनकलाब की बात की थी, ये उन्होंने की थी। लेकिन अब की बार जो तहरीक उठेगी, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसको बहा के ले जाएंगे। अब की बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और सकून सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो, जो आज का दिन सकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।